हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बीपीएससी के थ्रू जो है वैकेंसी निकल के आ गई है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो 68 बीपीएससी के लिए ये यहाँ पे पोस्ट जो है वो जारी की गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पोस्ट है किस तरीके से उसका बंटवारा किया गया है, तो आप देखेंगे पुलिस अधीक्षक, ठीक है। वेतन मास यहाँ पे दिया गया है लेवल 9, और कौन कौन से कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी निकली है वो यहाँ पे टोटल दिया गया है, ठीक है। और इधर इसकी उम्र सीमा दी गई है, और अधिकतम उम्र जो है यहाँ पर पुरुष के लिए 37 वर्ष दी गई है, और महिला के लिए ओबीसी वगैरह के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर जो है 42 वर्ष यहाँ पर दी गई है। तो अपना यहाँ पर इस तरीके से आप जो है डिटेल जो है वो आप देख सकते हैं। तो टोटल इस तरीके से अगर आप देखेंगे जो वैकेंसी यहाँ पर जो निकल के आई है, तो यहाँ पर आप टोटल पोस्ट अगर देखेंगे तो टोटल पोस्ट यहाँ पर निकल कर के आई है 281, ठीक है। ठीक पोस्ट है। आगे हम बात करेंगे, इसमें आपको ये भी बता रहा है कि पदों की संख्या जो है यहाँ पर घट बढ़ सकती हैं, ठीक है। ये जितनी इसमें पोस्ट दी गई है उससे ज़्यादा भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब बात शैक्षिक योग्यता की अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो शैक्षिक योग्यता जो है यहाँ पर स्नातक मांगी गई है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर दी गया है स्नातक आप यहाँ पे पास किए हो। इसके अलावा क्रम संख्या जो 3 दी है उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपके पास बीटेक की होनी चाहिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल यांत्रिक वगैरह में होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे आरक्षण की बात करेंगे, तो आरक्षण आपको यहाँ पर उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के कैंडिडेट हैं, ठीक है। बिहार राज्य के अगर आप कैंडिडेट हैं तभी आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं, तो जाति प्रमाण पत्र, स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी को जो है वो भी आरक्षण यहाँ पर मिलेगा, वो भी बिहार के कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे किन किन लोगों को आरक्षण मिलेगा ये भी आप दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे उम्र सीमा की अगर बात करेंगे, तो उम्र सीमा अभी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि 1/8/2022 को न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष और जो है 21 वर्ष और 22 वर्ष, और ये पोस्ट के हिसाब से दिया गया, यानी अधिकतम यहाँ पे न्यूनतम जो है 22 वर्ष दी गई है, सॉरी 20 वर्ष, और उससे अधिकतम जो है 37 वर्ष जनरल वालों के लिए है। जबकि अगर अनुसूचित जाति और ओबीसी की कहें तो इसमें 3 वर्ष और 5 वर्ष की छूट जो है दी जाती है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जो जन्म तिथि है वो आपकी जो मैट्रिकुलेशन 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर आप देख लेंगे इसको। इसके अलावा अगर शुल्क की बात करें कि टोटल यहाँ पे कितना शुल्क लगने वाला है, तो समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये फीस यहाँ पे लगेगी, जो कि यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से भी भरना चाहते हैं तब भी आपको 600 रुपये फीस लगेगी। अगर आप अदर स्टेट से अनुसूचित जाति हैं तब, या फिर ओबीसी हैं, तब भी आप जनरल में ही काउंट करे जाएंगे। केवल बिहार राज्य के ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये का यहाँ पे फीस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आगे देखेंगे, और बाकी यहाँ पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 का फीस यहाँ पर शुल्क लगेगा अगर आप बिहार के हैं तो। इसके अलावा आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर एक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके पास पैन कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, ये आपके पास एकदम सही होना चाहिए। अब परीक्षा किस तरीके की होगी, तो जिस तरीके से परीक्षा प्रारूप पहले था उसी तरीके से इस बार भी है। तो प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 होगा, ठीक है। और इसमें आपको समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, और कुछ जो है 150 प्रश्न यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको किसी एक उत्तर का वहाँ पे चयन करना होगा। आगे देखेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो है वो की जाएगी। और अगर आप प्रारंभिक परीक्षा जब कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आप 10 गुना जो है विद्यार्थियों को वैकेंसी का बुलाया जाएगा, और उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो इस प्रारंभिक परीक्षा में आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, समसामयिक घटनाएं जो है, भारत का इतिहास वगैरह, ये सब आप सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद मेन पेपर होगा। मेंस में जो है आप अगर देखेंगे मुख्य लिखित परीक्षा में यहाँ पे आपसे जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो सामान्य हिंदी, और समान अध्ययन प्रथम पत्र, और समान अध्ययन द्वितीय पत्र, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे जो है प्रश्न यहाँ पे इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और इसमें जो मार्क्स होगा 300 अंकों का जो है प्रश्न यहाँ पे होगा। प्रत्येक के लिए सब्जेक्ट के लिए 100 अंकों का बनेगा, तो 300 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं होगी, मुख्य लिखित परीक्षा यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर ऐच्छिक विषय के रूप में भी आप यहाँ पे चुन सकते हैं, एक जो है वैकल्पिक विषय आपको चुनना है, तो आप इसमें जो आपका सही लगे वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। इतने सारे वैकल्पिक विषय का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है
मेंस जब क्लियर होगा तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के आधार पर जब आप उसमें भी क्लियर होंगे तभी आपका जो है क्या है कि मेरिट वहाँ पे आपकी तैयार की जाएगी, ठीक है। और जो सभी प्रश्न पत्र होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पे देखने को आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत तीसरा भाग जो हमने आपको बताया इंटरव्यू का है, ठीक है। व्यक्तिगत परीक्षण जो है भाग 3, मुख्य परीक्षा में सफलीभूत जो सफल हो चुके हैं उम्मीदवारों का व्यक्तिगत परीक्षण जो होगा वो 120 अंकों का होगा, ठीक है। आगे लिखा है व्यक्तिगत परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी आपको जो है इंटरव्यू की परीक्षा जरूर देना है। इसके अलावा आपका जो है आगे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है आपका जो मेधावी की सूची बनेगी, ठीक है। साक्षात्कार मुख्य परीक्षा के 900 अंक व साक्षात्कार के लिए 120, कुल मिलाकर के 1020 अंकों के आधार पर जो मेधावियों की सूची जो है यहाँ पर तैयार की जाएगी, ठीक है। आगे और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी आवेदन की तिथि है, तो आवेदन की प्रारंभ करने की तिथि वो 25/11/2022 है, और अंतिम तिथि जो है 20/12/2022 है। इसी के बीच आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो ऑनलाइन मोड पर होंगे, तो किस तरीके से आवेदन करने हैं इसको आप बड़ी भारपूर्वक यहाँ पे नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, और अच्छे से सही से आप फॉर्म भरिए और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।